सब झूठ बोलते हैं, ये आज भी हमें मजबूरन कहना पड़ रहा है, क्योंकि जनता ये कह रही है कि जब ये मुद्दा उठाया उन्होंने तो उनको आश्वासन ही मिला है, और वो कहते हैं कि इससे लगता है सब झूठ बोलते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता। ये गंभीर विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अंकित भंडारी जी हैं, स्थानीय निवासी, जो अभी फिलहाल प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, लाइव जुड़ी हुई हैं। दीपक रावत जी, यूकेडी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। अंकित भंडारी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर इस वक्त स्थिति क्या है? क्यों आप लोग इतनी मांग के बाद एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं? हेलो जी। हाँ मैडम, प्रणाम जी, आप अपनी समस्या रखें अंकित जी। समस्या मैडम ये है कि 2007-8 की स्वीकृत सड़क 2024 पूरा होने जा रहा है, अभी तक ये सड़क पूरी नहीं बन पाई है। और एक अछूता गांव, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक जोशीमठ का सुदूरवर्ती गांव अछूता रह गया है। जी। इसलिए मैं युवाओं को आज वो मतलब एक शर्मिंदगी है भारत सरकार को कि एक और भारत देश, विकसित भारत का संकल्प ले रहा, दूसरी ओर कई गांव अभी ऐसे हैं कि जिनमें सड़क जैसी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और हम अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। मजबूर होकर के हमें घर घर छोड़ के बाहर सड़कों में दर दर भटकना पड़ रहा है। और कई आंदोलन कर दिए हमने। इससे पहले भी 1 जनवरी में आंदोलन किया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए एक शासनादेश जारी किया। और आज नौबत यह है कि वो विभाग सरकार की मानने को तैयार नहीं है। विभाग ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों उत्तराखंड सरकार विभाग के आगे झुका हुआ है। जब शासनादेश जारी हो गया था, उसमें 2010 का संरेखण जो है उसको सरकार ने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि 2010 के अलाइनमेंट पे सड़क बनवा दी का काम शीघ्र शुरू किया जाए। आज नौबत जी। तो वो विभाग का सरकार झुकी है। ठीक है, हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अंकित जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड हमारे तक पहुंच रही है, एक बार फिर आपके पास आएंगे। दीपक रावत जी, यूकेडी हमेशा कहती है पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी यहाँ के लोगों के काम नहीं आई, लेकिन जब पहाड़ के लोग आवाज़ उठाते हैं तो नौबत ये आती है कि शासनादेश पे शासनादेश और कोई सुनवाई नहीं। आज लोग सड़कों पर हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, अब क्या कहें इस बारे में। देखिए, 24 वर्ष बाद भी अगर इतने संघर्ष के बाद, शहादतों के बाद, और लड़कर इस पृथक राज्य को अगर निर्माण करा यहाँ की जनता ने, यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के युवाओं ने, और 24 वर्ष बाद अगर आज अपनी ही सरकार के लिए, एक सड़क के लिए, अगर हमारे यहाँ के लोगों को इस ठिठुरती ठंड में, जब बर्फ पड़ी है जहाँ, और इस टाइम अपना आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर उनको ये आंदोलन करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न हम सब राजनीतिक दलों में है, ऊपर है, उनकी राजनीति के ऊपर है। और विशेष रूप से यह राष्ट्रीय दल जब इस यहाँ सत्ता का भी जो रखे हैं, इनके ऊपर है। क्योंकि जब हमारे यहाँ की जनता ने राष्ट्रीय दलों को चुना है, उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो सुदूर प्रांत में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो आदमी है, उसको हुआ है। और उसी के परिणति है कि आज आप देखिए कि इस ठिठुरती हुई ठंड में एक रोड के लिए उन्हें आज आंदोलन करना पड़ रहा है। दिव्य दर्शनी जी, 2007-2008 से ये लगातार संघर्षरत है। 18 किलोमीटर की इनकी सड़क है, आज भी ये कह रहे हैं कि हमें 18 किलोमीटर की सड़क दूर हमें आना पड़ता है। कहाँ गई वो स्वास्थ्य की योजनाएं, कहाँ गई वो स्वास्थ्य के दावे, रोडों के दावे, कहाँ हैं इनके सांसद, कहाँ हैं सरकार के जो इनके विधायक, कहाँ हैं इनके जिला पंचायत अध्यक्ष? पूछना चाहेगी जनता। ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हो, किसी ना किसी दल के होंगे। लेकिन आज स्थिति देखिए, अपने ही इस प्रदेश में जिसके लिए इन्होंने संघर्ष करा, जिसके लिए इन्होंने कुर्बानियां दी, और अपने ही जनता जो है आज यहाँ पर बैठी हुई है। कल ही समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी रात को ठंड से बचने के लिए लोगों को कंबल बांट रहे थे देहरादून में, राजधानी में। और आप देखिए उन्हीं के प्रदेश में पिछले 22 दिन से ये ग्रामीण सड़क के लिए आंदोलित रहे।
क्या मुख्यमंत्री जी को अब तक ये इसके बारे में जानकारी नहीं हुई बिल्कुल कि 22 दिन से इस ठंड में गांव के लोग सड़क मांग रहे हैं और यहां पर आप फोटो खींचाने के लिए समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरने के लिए आप कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। अरे यही काम अगर आपने उस डुमो गांव के जो लोग हैं उनके लिए कर लिया होता तो दिव्यदर्शनी जी आज आप और मैं इस बात में चर्चा नहीं कर रहे होते। ये कहीं ना कहीं पर जो राजनीतिक राष्ट्रीय दल है इनकी जो नीतियां हैं उन्हीं का परिणाम है कि सुदूर प्रांत में रहने वाले लोग आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में इस प्रदेश के बनने से पहले थे। और हमें तो अब ये भी कहना पड़ रहा है कि इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश में थे कि अगर आज भी 24 वर्षों के बाद यही रोडों के लिए एक रोड स्वास्थ्य, अब देखिए जिस गांव में रोडें ना हो तो वहां स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी? ठीक है, आप खुद ही ये प्रश्न उठता है। वहां पर शिक्षा की क्या स्थिति होगी? वहां पर ये जो विकास के दावे हैं, चौमुखी विकास के दावे हैं, डबल इंजन की सरकार के दावे हैं, धाकड़दामी के जो दावे हैं, इनके जो प्रवक्ता गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के हर किसी इलेक्शन में अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाते रहते हैं। अरे अगर आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि 2007 और 2008 और 2010 से में जब अध्यादेश निकल गया था तो क्या कारण है कि 14 वर्ष बाद भी आज वो इस ठंड में आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक ही है, ठीक है, जब तक इस प्रदेश में क्षेत्रीय दल नहीं आएगा तब तक एक आम आदमी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये जनता जितनी जल्दी समझेगी उतनी जल्दी उनकी समस्या का निवारण होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, आऊंगी आपके पास। लेकिन प्रभा बंदूनी जी, आज आप क्या कहेंगी? विपक्ष का सवाल नहीं है, आज आपके सामने वो लोग बैठे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 22 दिनों से, और ये सिर्फ 22 दिनों की कहानी नहीं है मैडम, ये 2008 का जो स्वीकृत सड़क है उसके लिए 2024 तक में प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या अब भी आप यही बोलेंगी कि जनता ने आपको बहुमत दिया है विकास के नाम पे? वो जनता विकास कैसे देखेगी जिसने आज तक सड़क नहीं देखी 2008 से? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो मेरे अभी विपक्ष के भाई दीपक जी कह रहे थे यूकेडी से कि ये जनता की वजह से ऐसा हुआ है कि उन्होंने राष्ट्रीय दलों को चुना, तो पहले तो मैं ये कहूंगी इनको भी जनता ने मौका दिया था, ऐसा नहीं है। गद्दार तो ये लोग निकले जब इनको जनता ने मौका दिया था। मैडम ठीक है, एक मिनट प्रभा जी आप इस एक मिनट दीपक जी, आप ये राष्ट्रीय दलों की ठीक है, प्लीज लड़िए मत, क्योंकि आज वही लोग सामने बैठे हैं। प्रभा जी मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज मैं उम्मीद करूंगी कि बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, क्योंकि वो लोग सामने बैठे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम उनकी जो है थोड़ी बहुत सहानुभूति आप लोगों की तरफ से दिखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के वादे पूरे नहीं हुए। एक मिनट दीपक जी शांति से बताइए ना, अपने जिस जिले की घटना है वहां की बात को भी मेरे को कहना ठीक है दीपक जी, प्लीज। जनता ने इनको मौका दिया था लेकिन इन्होंने इनके विश्वासघात उनके साथ किया और ये हमारे साथ आए। आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? आपके दीपक जी रुक जाइए, जिला पंचायत अध्यक्ष क्या कर रहा है? आप यूकेडी में प्रदर्शन करने लग गई हैं। अगर आज हमारे भाई बहन जो वहां पर धरने पर बैठे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे वादा किया है तो वही उनके भाई बहनों का दुख। प्रभा जी एक मिनट, मैं आपके संज्ञान, दीपक जी मेरी बात एक बार पूरी हो जाएगी। प्रभा जी मैं आपको अवगत करा देना चाहती हूँ, 2002 में आपकी सरकार थी, आपके विधायक वहां पर थे, 2007 में आपके विधायक थे, उसके बाद 2017 में और 22 में आपके विधायक थे, यूकेडी के मुख्यमंत्री था। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहती हैं मैडम, अगर आप कहती हैं कि अगर आपने वादा किया है तो मैडम क्या अभी तक जो वादे किए थे वो महज वादे ही थे? आपके अधिकारी महज आश्वासन दे रहे थे? बता रही हूँ आपको कि आप पहले मेरी थोड़ा बात सुन लीजिए। मैं ये कहती हूँ कि हमने जितने भी विकास के कार्य किए, हमारा पहला क्या था कि जो प्राथमिक 3 सुविधाएं हमारी होती है, हर घर में जल पहुंचाना, ये हमारी पहाड़ों की समस्या रही है, बिजली पहुंचाना और सड़क पहुंचाना। मैं आ रही हूँ दीपक जी, आज हमने दोनों जो अपना हर घर में पानी की व्यवस्था हमने कर दी है, वो हम 100%, वो भी हमने कभी योजना शुरू करी होगी, उस वक्त 3 गाँव में पहुंचा, 4 में पहुंचा, आज हम 100% गाँव में पानी देने में सक्षम है। फिर हम आ गए बिजली पर, आज वहाँ इतने सोलर प्लांट लग गए हैं कि शायद हम 100%। प्रभा जी आपने नारा सुना है लोगों का, आपने नारा सुना है लोगों का, हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। आप अगर ये कहते हैं कि हमने स्टेप वाइज करा है तो मैडम उनका हक है वो, अगर वो ठंड में बैठ के 22 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा मैं ठीक है आपकी बात पे आऊंगी, लेकिन फिलहाल अंकित भंडारी जी, एक मिनट, अंकित भंडारी जी कोई सवाल आपसे करना चाहते हैं, उनका सवाल भी सुन लीजिए। अंकित जी, ठीक।
अंकित जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल कीजिए। मैडम, मैं करूंगा सवाल। मैं इस आंदोलन का संरक्षक भी हूँ। जी अंकित ने बाईपास को पास कर दिया मुझे। जी मेरा नाम प्रेम सिंह सनवाल है। जी, सनवाल जी प्लीज अपना सवाल तो पूछिए। मैं ये पूछ जानना चाह रहा हूँ कि आप वायदे की बात करते हैं, तो ये इससे बड़ा वायदा क्या होता है कि जब और राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी कार्यालय 20 जनवरी 2024 को दे देते हैं कागज कि आदेश की 2010 के अलाइनमेंट पर शीघ्र सड़क निर्माण सुनिश्चित किया जाए। आज तक वो लटकता चला जा रहा है। जनवरी में हमने 28 तारीख तक 28 दिनों तक आंदोलन किया, तब ये शासनादेश मिला। इसको हम क्या माने, आदेश माने या हमारे लिए ठगने का कागज माने? तो ऐसे ही हो रहा। हम यहाँ से पछुआ गति से काम चल रहा। आज भी हमारे यहाँ जो है डीएम साहब ने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। कलगोट जो दूसरा गांव है, वहां से दूसरी सड़क से थोड़ा सा लिंक हमें देने के लिए प्रयास कर रहा डिपार्टमेंट। अभी भी उनका डीपीआर इतने दिन से यूआरआर डीए में पड़ा हुआ है, वो वहां से आगे नहीं बढ़ रहा। पता नहीं क्या हो रहा हमारे साथ। हर बार हमें लगता है कि अब सड़क बनने वाली है, लेकिन वो हमारे साथ यही धोखा हो रहा है। और ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये तो बड़ी मुश्किल से इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया हम लोगों ने, अन्यथा ये स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इन्होंने साफ कह दिया था कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता मत करो, तो हमें मरने दीजिए, अपने हाल पर छोड़ दीजिए। ये है, हम किसका विश्वास करें? तीनों राजनीतिक पार्टी, और यूकेडी वाले भी सत्ता में थे, कांग्रेस भी सत्ता में थी और बीजेपी भी सत्ता में थी। सारे लोगों ने हमें ठगा ही है। और जैसे लगता है कि हम इस देश के नागरिक ही नहीं हो, ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। हम देश के प्रहरी भी हैं, नागरिक ही नहीं है। हम सीमावर्ती क्षेत्र के प्रहरी भी हैं। यदि वहां जो है मूलभूत सुविधा का आप व्यवस्था नहीं करेंगे, लोग वहां से पलायन कर जाएंगे, फिर खाली सीमा खाली रह जाएगी आपकी। ये हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ठगोगे। 3 बार हम मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, राधा रतूड़ी जी से मिल चुके हैं, वो क्या झा है, राधिका झा से मिल चुके हैं, इनके सीईओ से मिल चुके हैं। किस किस अधिकारी से नहीं मिल चुके हैं? सारे लोगों से मिल चुके हैं। सब लोग कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। होगा किस युग में, ये पता नहीं चला। मैं 72 वर्षीय आदमी हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे जीवन काल में हमारे गांव में सड़क जाएगी। हमारे बच्चे सच्चे सारे छोड़ करके, जिन्होंने आज रोजगार के लिए प्रयास करना था, वो आंदोलन में बैठे हैं। जिन महिलाओं ने अपने घर बच्चों को देखना था, बाल बच्चों, वो आंदोलन में बैठे हैं। ये कड़कती पाले वाली रात है, यहाँ बैठे पड़े हैं। और ये हालत है हमारी। और हम किसी एक राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं देते। अभी मैं डिबेट सुन रहा था, एक दूसरे पर उछाल रहा, दूसरे पहले वाले पर उछाल रहा। इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। संजीदगी से किसी को सोचना है, और संजीदगी से हमें, यदि इस देश का नागरिक मानते हो तो शीघ्र हमारे आगे से मशीन ले जाओ। पीछे से हम 2010 और 2007-8 से चल रहा है ये काम। अभी इनके अलाइनमेंट ही हो रहे हैं, अभी डीपीआर ही बन रहे हैं। पता नहीं क्यों ठग रहे हैं। सनवाल जी, हम भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम अब जाकर आपकी बात सुनी जाए, और जिस रोड की आप मांग कर रहे हैं कम से कम उस पर काम शुरू हो जाए। मैं जवाब मांगूंगी, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र रावत जी आपके पास आऊंगी। आप लोग के पास भी एक बार मौका था, आप लोग की प्रदेश में भी सत्ता रही और आपके विधायक भी रहे, फिर आखिर वजह क्या है कि 2008 के बाद से अभी तक इस मामले पे कार्रवाई नहीं हुई है? वीरेंद्र रावत जी। प्रणाम करता हूँ। और बड़े आश्चर्य की बात है जी कि आज डबल इंजन की सरकार होते हुए हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। 24 बरस हो गए हमारे राज्य को बने हुए, और उसमें सभी राजनीतिक दल जो है जिम्मेदार हैं इसके लिए कि हमारी जनता को जो है सड़कों पर आना, रोड उस पर आना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और इस पर देखने की चीज है कि किस वजह से अब तक उनकी सड़क नहीं बन पाई है। हो सकता है कुछ वन का कुछ मसला हो, लेकिन जो भी है हम इसको प्रमुखता से उठाएंगे और इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है संघर्ष करने का काम करेगी, और जल्द से जल्द जो है ग्रामीणों की सड़क बने, इसके लिए हम
जो है कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। प्रभा बंदूनी जी, आपने सवाल सुना, आपने सनवाल जी का सवाल सुना जो संरक्षक है इस पूरे आंदोलन के, क्या कहेंगे? उन्होंने कोट किया है वो शासनादेश जो जारी हुआ था जनवरी माह में, 28 दिन का आंदोलन और प्रदर्शन जनवरी में, और अब फिर जो है 2024 के अंत आते आते यहाँ पर एक और प्रदर्शन जो है 22 दिनों से चल रहा है जिसमें महिलाएं जो है भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। जी दिव्या जी, मैंने उनकी बात सुनी है। मैं ये कहूंगी कि अभी उन्होंने खुद वो पत्र पढ़ा है। उन्होंने कहा है हम वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और उन्होंने त्वरित वहां पर आदेश दिए हैं उनको कि जितनी जल्दी इस जो सड़क की है उसकी समीक्षा की जाए और वहां की जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हो। कई बार ऐसा होता है दिव्या जी, मैं ये बताना चाहूंगी, कई सड़कों में कि जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे कई बार ठंड का मौसम आ जाता है, जैसे कार्य शुरू करने के लिए जाते हैं वहां पर, तो वो कुछ चिंताएं, एक चिंता ये भी रहती है। दूसरा, जो वन विभाग से ये बहुत बड़ा, पहाड़ों में हमारे और भी कई क्षेत्रों से ये समस्याएं हमारे पास आ रही हैं कि सड़कें वहां पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से समीक्षा करके उनको बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन जो वन विभाग भी हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ वन क्षेत्र बहुत ज्यादा है, उन्हीं से बीच से होकर हमारे गाँव आते हैं, तो हमें जो वन मंत्रालय है उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती है सरकार को। तो मुझे लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों ही जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय है वहां दिल्ली गए थे, वहां उन्होंने बातचीत भी करी है और विषय को भी उठाया है कि ये हमारे सीमावर्ती, मैं कहूँगी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है वो तो सीमावर्ती जितने भी हमारे क्षेत्र है उनको पहला गांव वो मानते हैं। वो हमेशा चिंतित रहते हैं इस विषय में कि उनको हम आदर्श ग्राम बनाए, उनको सड़कों से जोड़े, वो तो हमारी प्राथमिकता सरकार की हमेशा रहती है। लेकिन अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस मसले को उठा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाके इसके लिए क्लीन चिट उन्होंने ले ली है कि जो हमारे ये गाँव है उनको मेन हम स्ट्रीम से जोड़ने के लिए सड़क ही एक माध्यम है और जल्दी से जल्दी अगर इसमें कोई भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनकी भी जांच की जाए। अगर वो वन क्षेत्र में आ रहा है तो वन और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उनसे भी उन्होंने अनुमति ले ली है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज ये जो इनकी प्रार्थना यहाँ तक जो एप्लीकेशन दी है वो यहाँ तक मंजूर हो चुकी है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत जल्दी ही सरकार इसमें अपना निर्णय भी लेगी। और जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं उन्होंने आज, हमारे अभी भाई बता रहे थे वहां से फोन लाइन पर कि आज वो गए भी थे, उन्होंने ये भी देखा था कि इस रोड को कौन से लिंक के माध्यम से हम इसको जोड़ सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस पे कार्य किया जाए। तो जो मेरे को लग रहा है कि जो परिस्थितियां आ गई हैं, बनी है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये आया है। आपके सारी तैयारियां इसमें हो चुकी होंगी और बहुत जल्दी ही हमारे भाइयों को इस बारे में खुशखबरी मिलेगी। अच्छा प्रभा जी, खुशखबरी तो अभी बहुत दूर की बात है क्योंकि वो कह रहे डीपीआर तैयार होने में बहुत समय लग रहा है। आप समझ सकती है 2018 में एक सड़क माफ कीजिएगा 2008 में एक सड़क स्वीकृत होती है, 24 आते आते वो पूरी नहीं होती, बनती भी नहीं है, उसका डीपीआर ही बन रहा है। अभी लिंक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने कहा कि कोई टेक्निकलिटीज, मैडम 2008 से लेकर 24 तक वो टेक्निकलिटीज रिजॉल्व नहीं हुई, ये मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है तो यहाँ पर टेक्निकलिटीज, क्लियरेंसेस, सबका ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब मूलभूत सुविधाएं जो जिसमें ग्रामीण जुड़े हुए, आम जनता जुड़ी हुई है, उसमें इतना लंबा वक्त कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अधिकारी इतना समय लगाते हैं और जाने की भी जहमत नहीं उठाते। देखिए दिव्या जी, मैंने आपको जो मेन 2 इश्यू इसमें बिंदु बताए थे अभी, एक तो आपको बताया था थोड़ी भौगोलिक परिस्थितियां जो वहां पे रहती हैं उनकी वजह से भी समय कई बार लग जाता है। दूसरा मैंने वन और केंद्रीय मंत्रालय का आपको बताया था और इसके साथ साथ हमारे सांसद भी लगे हुए हैं कि हमारे जिन जिन क्षेत्रों में दुर्गम क्षेत्र है वहां पर, अभी मैं बताऊंगी आपको, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि अभी सरकार का, जैसे हमने हर जगह जल पहुंचा दिया है, बिजली पहुंचा दी है, लेकिन अभी हम नहीं कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में सड़कें पहुंच गई हैं। मैं वही तो कह रही हूँ मैडम, जिस जल की आप बात कर रहे हैं ना प्रभा जी, एक बार आप धरातल पर उतर के देखिए, आज भी कई गांव हैं जहां पर नल लगे हुए हैं नाम मात्र के, लेकिन जल नहीं आता उनमें से। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देखिए मैडम, ये सिर्फ मीडिया के थ्रू और पत्रकार जो रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से कितनी बार ये खबरें उठ चुकी हैं। अगर फिर भी ये जनता अभी भी सड़कों पर है तो गंभीर विषय है मैडम। दिव्या जी देखिए, मैं यही बात आपको बताने जा रही हूँ कि अगर निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील इस मुद्दे को लेकर हैं और उन्होंने ज्ञापन, मतलब ये जो उनकी वहां से
संज्ञान आया है और अब उन्होंने खुद इस विषय पर संज्ञान ले लिया है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही जो भी इसमें समस्याएं, टेक्निकल समस्याएं आ रही होंगी, वो निश्चित तौर पर दूर होंगी। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम आश्वस्त करते हैं अपने भाई बहनों को जो भी वहां पर हैं कि बहुत जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान होगा। और आज वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है, मैं कहूंगी, और जिलाधिकारी हैं, वो उनसे मिले भी हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी समस्या का समाधान आ जाएगा। दीपक जी, मैं और आपके पास भारतीय आऊंगी, जनता लेकिन पार्टी की जी। सरकार ऐसी है कि जो इन समस्याओं का हल भी कर सकती है, क्योंकि जो वो कहती है वो करती है। ठीक है, केवल ये वादा सनवाल नहीं जी, है। हमने सनवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो प्रभा जी, जो बतौर यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर अभी अपनी बात रख रही थी, क्या आप उनकी बातों से संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्ट इसलिए नहीं, हमारे वाली सड़क में वन भूमि का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2010 में क्लियरेंस मिल चुका था, 2010 में जियोलॉजी सर्वे ओके थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ने 2019 में एक अलाइनमेंट चेंज किया, उसमें भी हम लोग सहमत थे, उसमें भी जियोलॉजिस्ट ने अनुकूल रिपोर्ट दी। लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने 2019 वाले पर सड़क न बना करके फिर जो है अलाइनमेंट चेंज करने के लिए चक्करों में डाल दिया, फंसा दिया अपनी नाकामी छिपाने के लिए। और बार बार यहाँ जियोलॉजिस्ट भेजा जा रहा है। 9 बार इस सड़क पर जियोलॉजिस्ट आ चुके हैं, अलग अलग किस्म की रिपोर्टें दे चुके हैं। जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उनको डिपार्टमेंट लागू नहीं कर रहा, और जो नेगेटिव रिपोर्ट है उनको आगे बढ़ा करके जो है इस प्रोजेक्ट को लटकाया जा चुका है। ये डिपार्टमेंट और ठेकेदार दोनों एक बार हाईकोर्ट में गए, ठीक, और उनका समझौता हुआ कि 2019 नवंबर तक, 30 नवंबर 2019 तक हम इस सड़क को पूरा कर देंगे। उसके बाद कोई सब वो नहीं लेंगे, क्यों कोई समय नहीं मांगेंगे। वो 2019 का 2024 का चला गया, कोई सड़क नहीं बनी। आजकल जो शॉर्ट आउट का जो मैं बात बता रहा हूँ, ये जो मेन सड़क है उसको छोड़ करके इस पर तो इन्होंने जियोलॉजिस्ट का हैदराबाद, NGRI हैदराबाद, बाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून, पता नहीं किस किस जियोलॉजिस्ट को ला करके इसको ऐसा पचड़ा में डाल दिया। पता नहीं ये सड़क इंडिया में बन रही, भारत में बन रही, या मंगल ग्रह पर बन रही। इतने जियोलॉजिस्ट आ गए, किसी भी प्रोजेक्ट में इतने जियोलॉजिस्टों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये लटकाने भटकाने का मामला है। मुख्यमंत्री का जहाँ संज्ञान की बात है, वो जनवरी 2024 में ही बोल चुके थे कि मेरे संज्ञान में है। 3 बार मैं खुद मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं, हमारे साथी, उन्होंने बोला हमारे संज्ञान में, पता नहीं कितने वर्षों तक ये संज्ञान में रहता। अब हमें भरोसा किसी पर नहीं, जब भरोसा तभी आएगा जब आगे से मशीन जाएगी सड़क काटने के लिए, पीछे से हम भी जाएंगे। उस दिन हम सरकार की भी और सारे विपक्षी सारे राजनीतिक दलों की उस दिन जय जयकार करेंगे। अन्यथा हमें भरोसा कुछ नहीं। मौसम का जहाँ भौगोलिक परिस्थिति और मौसम का बात होती है, यहाँ हर बार 3 मौसम आते हैं। जाड़े में सड़क नहीं कटती, बरसात में नहीं कटती, गर्मी में नहीं कटती, तो यहाँ सड़क काटने की कौन सा मौसम होगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, ये तब यकीन होगा जब सड़क बनने की मशीनरी जाएगी, जब आंखों के सामने कुछ होता नजर आएगा। उससे पहले कोई आश्वासन अब काम नहीं करेगा। दीपक रावत जी, विडंबना इस बात की है कि महिलाएं अपने घर, अपने बच्चों को छोड़कर भूख हड़ताल पर बैठी है। और आपने जैसे सुना कि मेडिकल परीक्षण तक कराने से उन्होंने इनकार कर दिया था कि जब तक रोड नहीं बनेगी हम मेडिकल परीक्षण तक नहीं कराएंगे। उनका जबरदस्ती मेडिकल परीक्षण कराना पड़ा। तो ये आज के समय पर जहां हम विकास की बात कर रहे हैं, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस प्रदेश में आ रहे हैं, नंबर 1 प्रदेश हम हर चीज में बनते जा रहे हैं, वहां हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जहां की महिलाएं, बुजुर्ग, 72 साल के खुद यहाँ पर सनवाल जी हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, एक चीज को जो जनता वहाँ पर आंदोलित है उनको भी समझना पड़ेगा। जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, यूकेडी कभी सत्ता में नहीं आई है। यूकेडी के एक मंत्री बने होंगे, 1-2 मंत्री बने होंगे, उसके बाद वो भी बनने बंद हो गए हैं। पर मुख्यमंत्री तो लगातार है, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार है, तीसरा टर्न मिला हुआ है। कांग्रेस के 2 बार हो चुके हैं। विषय क्या है? विषय ये है कि जब राष्ट्रीय दलों को पूरे 13 जिलों को छोड़कर सिर्फ 4 जिलों में ही विकास की परिभाषा परिभाषित करने का आदत पड़ जाए, तो सुदूर प्रांत में रहने वाले लोगों की चिंता इसी तरह लगातार बढ़ती रहेगी। सिर्फ हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, ये 3-4 जिले हैं। अगर यही जो आपको नजर आएंगे, हल्द्वानी, यही जिले आपको नजर आएंगे,
कि इन्हीं में विकास की हमने बाहर पहुंचानी है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं के लिए हमने सारी योजना लानी है, यहाँ के जो लोग हैं जो इन लोगों में रहते हैं, विशेषकर देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर, राजधानी, तो इन्हीं लोगों के लिए योजनाएं बनानी है। तो फिर पहाड़ के लिए योजनाएं नहीं बन पाएंगी। अब देखिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमें इस देश का मानते हैं, आप देख लेना, मतलब 24 वर्ष हमें इस प्रदेश को पहले उत्तर प्रदेश से भी अलग करना पड़ा, पृथक राज मांगना पड़ा। अब उनको यहाँ पर ये बोलना पड़ रहा है कि अगर आप हमें इस देश का मानते हैं तो हमें बताइए कि हम इस सड़क के लिए क्या करें। मैं आपको दिव्यदर्शनी जी एक बात बताता हूँ। देखिए 2024 में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया, 1 वर्ष लगता है क्या? धाकड़ धामी, डबल इंजन, पता नहीं क्या क्या मुहावरे देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। मैं पूछ रहा हूं, जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम चैनलों में करते हैं, बखान करते हैं, वो विकास यहां क्यों नहीं दिख रहा डुमुक गांव में? ये समस्या अभी तो आई नहीं है, 2007-8 की है। अभी आप लोगों ने सेमवाल जी ने बताया कि 2019 में भी इसमें कार्य हुआ, कोर्ट में गए, उन्होंने कहा हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये विषय आज का नहीं है, फिर क्या ऐसा कारण है कि वो रोड नहीं बन पा रही है? उनका कहना बिल्कुल सही है, चांद में रोड थोड़ी बनानी है। लोग कब तक राजनीतिक दलों के आगे पीछे घूमते रहेंगे? आप कह रहे हैं हम आएंगे, हमें पार्टी, क्योंकि हम क्षेत्रीय दल है, हमें मौका नहीं मिला। लेकिन आप एक बात, छोटा सा मेरा एक आपसे तर्क है, मैं जानना चाहती हूँ, जब आप प्रदेश बनाने वाले थे, यूकेडी का नाम बेशक आगे था, लेकिन उसमें अन्य दल भी शामिल थे कि नहीं थे, हाँ या ना? लेकिन वो उत्तराखंड की जनता थी, पहाड़ की जनता थी, जो एकजुट होकर एक आंदोलन करती है अपने प्रदेश के लिए। आज क्या होता है? आज उसने काम नहीं करा, आज बीजेपी सत्ता में, उसने काम नहीं किया, यूकेडी को मौका नहीं मिला, तो क्या जनता यही करने के लिए बैठी? देखिए मैं देवदर्शनी जी, आज भी मैं देखिए, क्योंकि यूकेडी सत्ता में नहीं आई है, उनके विधायक जीते होंगे, वो भी अपनी जीत रहे हैं, पिछले 3 इलेक्शनों से नहीं जीत रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के प्रवक्ता हो या यूकेडी को कटघरे में ऐसा खड़ा करते हैं जैसे यूकेडी मुख्यमंत्री बनी हो। लेकिन क्षेत्रीय दल होने के नाते क्या आपके संज्ञान में ये मामला था? देखिए, क्या आपके संज्ञान में ये मामला था? मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल संज्ञान में था, लेकिन किस स्तर तक उठाए? मैं पूछना चाहता हूं, वहां जिलाध्यक्ष है कि नहीं है, पंचायत अध्यक्ष है कि नहीं है, वहां पर विधायक है कि नहीं है, सांसद है कि नहीं है? अब तो मुख्यमंत्री जी भी इन्वॉल्व हो गए ना। ये जो सरकार का ढांचा है, उस ढांचे में जो प्रतिनिधित्व कर रहा है राजनीतिक रूप से, वो कौन सी पार्टी है? यूकेडी थोड़ी है। तो रिप्रेजेंटेटिव किसको करना है उस बात को? आज भी दिव्यदर्शनी में आपके चैनल में बोल रहा हूं, जो वहां आंदोलन करने वाले हैं वो ये कह दे मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के कि एक बार आप हमारे इस गांव में दर्शन दे दीजिए, कल ही रोड बन जाएगी इनकी। जब मुख्यमंत्री को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री जी पैदल चलेंगे, उससे अच्छा रोड बना देते हैं, रातों रात इनकी रोड बन जाएगी। क्योंकि जब मुख्यमंत्री को कोई कौन सी सरकार और कौन सा प्रशासन वो चाहेगा कि मुख्यमंत्री जी पैदल जाएं एक डुमुक गांव में पहुंचने के लिए? एक बार अगर ये मांगे, आज भी आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से दरखास्त करें कि हमारे गांव में पधारिए, बस इतना कर दीजिए। एक बार अगर ये उनको स्वागत करने के लिए अपने गांव में कर दीजिए, रातों रात कहां से सड़क बन जाएगी। तो ये 18 साल की 20 साल की जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा। लेकिन वो क्यों जाएंगे? जब जनता आंख बंद करके अपने घर से ही इनको वोट दे रही है, जब आंख बंद करके ही टप्पे लगा दे रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो क्यों जाएंगे वहां उनके गांव? यहाँ की जनता तो पहले भी वोट बहिष्कार, यही तो विषय है, यही तो विषय है। किया है आज भी मैं कह रहा हूं यही विषय है कि अगर मुख्यमंत्री जी आज भी निर्णय ले लें, जैसे कल रात उन्होंने निर्णय लिया कि देहरादून के जो बाहर अलाव में रह रहे थे ठंड, उनको कंबल देने का, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान ले रहे हैं, एक बार अपना दौरा 2 दिन का 1 दिवसीय दौरा सिर्फ डुमुक गांव का रख लीजिए। अगर रातों रात सड़क ना बने, हफ्ते भर में सड़क ना बन गई, तो आप भूलिएगा, सारा प्रशासन वहां लग जाएगा। लेकिन जाएगा कौन? उनको अपना मानेगा कौन? क्योंकि उन लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया, तो क्या आप सजा देंगे उनको? ठीक है वीरेंद्र रावत जी, यहाँ पर आपने सुना जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है जब सड़क बनती हुई नजर आएगी तब हम किसी पे विश्वास करेंगे, अन्यथा हमें किसी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं है। उसमें आप भी आते हैं, उसमें बीजेपी भी आती है, उसमें अन्य राजनीतिक दल भी आते हैं। तो क्या ये बड़ी विडंबना नहीं है कि जिस वोट के लिए आप लोग जनता के पास जाते हैं, आज वही जनता कह रही है हम आप पे भरोसा नहीं करते, आप लोग झूठ बोलते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में 1 वर्ष पहले ये चीज आ गई है, और मुख्यमंत्री जी के पास असीमित ताकत होती है, वो जब वो चाहे तो ये सड़क बन सकती है। और उन्होंने अब एक नया वो शिगुफा छोड़ा है कि वो जनपदों में प्रवास करेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे। तो मैं उनसे
आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि उस गांव में जाएं, वहां प्रवास करें, फिर देखिए आप कैसे फटाफट सड़क बनती है। और प्रभा जी जो कह रही थी कि विषम परिस्थिति में कार्य नहीं हो सकता है, कांग्रेस के जमाने में तो बॉम्बे में हमने समुंदर में जो है पुल बनाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया। तो ऐसा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो इस काम को फटाफट किया जा सकता है। और इस कड़ाके की ठंड में हमारे लोगों को जो है, महिलाओं को आगे आना पड़ रहा है, उनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, ये वाकई बहुत शर्म की विषय है हम लोगों के लिए। लेकिन वीरेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल विपक्ष पे भी तो उठता है शर्म का विषय है वीरेंद्र जी, लेकिन विपक्ष पर भी तो सवाल उठता है ना कि आप इतने सारे मुद्दे उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और केदारनाथ के तक मुद्दे आप लोगों ने उठा लिए, लेकिन ये जो समस्या है जिसके लिए लोग इतने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज भूख हड़ताल की नौबत आ गई, ये आप लोगों को नजर नहीं आया बतौर विपक्ष? आपको जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी तब हमने हर ब्लॉक में जो है, जो दुर्गम वो थे, वहाँ सड़क पहुंचाने का काम और लिंक रोड बनाने के लिए हर ब्लॉक में हमने पैसा दिया। और उसे डीडी हाट, धारचूला और आपके चमोली, सभी ब्लॉकों में 95 ब्लॉक है, सभी में जो है सड़कें बनाने का और लिंक जोड़ने का काम किया जी। ऐसा नहीं है। और वहाँ तो ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों में, धारचूला में अगर आप जाएंगी तो वहाँ जहाँ सड़क जा नहीं सकती थी, वहाँ हरीश रावत जी की सरकार ने सड़क पहुंचाने का काम किया। प्रभा जी, आपने यहाँ पर जियोलॉजी का जिक्र किया, आपने कहा भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं, यहाँ पर मौसम है, आपने सब तर्क सुन लिए हैं प्रदर्शनकारियों से। उनका कहना है 3 मौसम होते हैं, ठंडी, बारिश और गर्मी। तीनों में अगर आप कहते हैं कि रोड नहीं कट सकती तो आखिर कौन सा ऐसा मौसम है, ग्रामीण जानना चाहते हैं, जिसमें काम हो सकता है। दूसरा, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का नाम लिया है, हैदराबाद के तक जियोलॉजिस्ट यहाँ आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में इतने जियोलॉजिस्ट नहीं आए होंगे जो इस पर्टिकुलर सड़क के लिए आए हैं। तो क्या समझा जाए कि सब विफल हैं, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता? जी दिव्या जी, इससे पहले मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं, मेरे भाई बहन भी शायद इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं विपक्ष को इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर सड़कों, ये कह रहे थे कि पहाड़ों पे सड़क बनाने का काम किया, तो पिछले दुर्गम क्षेत्रों में गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहली बार लॉन्च की गई तो कौन सी पार्टी ने लॉन्च करी, जरा मैं ये मेरे को बता दे। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे लॉन्च हुई थी और उसके बाद हमारे ही जो मुख्यमंत्री रहे हैं बीसी खंडूरी जी, उन्होंने ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़कों के लिए वो लेके आए थे जब वो केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री थे। आज हमारे 4 धाम के जो रोड इतने अच्छे हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए वो रोड बनाने का काम किसने किया था? तो ये हमें इस बात की दुहाई तो बिल्कुल ना दे कि इन लोगों ने दुर्गम क्षेत्रों में काम किया है। और इस सड़क को बनाने के लिए जहाँ हमारे भाई बहन आज भूख हड़ताल कर रहे हैं, अगर इन्होंने 2 कदम भी बढ़ाए होते ना आज, तो आज ये सड़क शायद बन गई होती। 2-4, हम तो हमेशा विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैडम, आपके विधायक वहां पर है, कैसी बात कर रही हैं आप? ज्यादातर आप लोगों के विधायक रहे हैं। एक बार मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का वहां पर विधायक था, लेकिन उसके पहले और बाद में तो आप ही लोगों के विधायक वहां पर रहे हैं, तब भी काम नहीं हो पाया। मैं इसी बात पर आ रही हूँ कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने गंभीरता से इस विषय को अब ले लिया है। सर, मैडम, एक बात मैं बहुत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करना चाहूंगी, छोटे से छोटा काम हो या बड़ा सा बड़ा, आप लोग मुख्यमंत्री को तो ऐसे कोट करते हैं जैसे ब्लॉक स्तर से लेकर हायर स्तर तक मुख्यमंत्री ही सब कुछ देखेंगे। अगर मुख्यमंत्री को सब कुछ देखना है तो अधिकारी, मंत्री, प्रभारी, जो वहां पे अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कहाँ हैं? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? आप लोग उठा के ऐसा लगता है कि हर चीज की जिम्मेदारी आप लोग मुख्यमंत्री पे डाल देंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा काम का। दिव्या जी, मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो वहाँ पे अधिकारी हैं, वहाँ के जो हमारे भाई बहन आज हड़ताल पर भी बैठे हुए, उन्होंने भी यही कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इसे संज्ञान में लिया है। वो इस बात से फिर भी खुश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे लिया है, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है, आज वहाँ के जो जिलाधिकारी है वो ग्रामीणों से मिले हैं, वहाँ पे जो हमारे भाई बहन धरने पे बैठे हुए हैं, तो आज उन
उनको, मुझे ये लगता है कि आज वो खुद वहां पर गए हैं, उन्होंने जो लिंक देखे हैं कि उस रोड को कैसे बनाना है उसकी समीक्षा करी है। तो ये जो एक सकारात्मक कदम है और मुझे लगता है कि इसका समाधान निकल जाएगा, बहुत जल्दी ही कितना निकलेगा। सकारात्मक और मैडम, 2008 से लेकर अभी तक सकारात्मक पहल हो रही है और आपने खुद सुना है, उन्होंने कहा कि अब हम विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक मशीनरी रोड बनाने के लिए नहीं आ जाती, रोड कटिंग शुरू नहीं हो जाती। आपको डीएम का या जो वहां के अधिकारी हैं उनका ये सकारात्मक कदम नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक जो लेट लतीफी हुई है या फिर जो टाला जा रहा है वो आप उस पर नाराजगी ना जाहिर कर रही हैं और ना उनकी लापरवाही मान रही हैं? देखिए दिव्या जी, लापरवाही हम मान रहे हैं कि इसमें डिले हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर रही होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ये उनके संज्ञान में था और ये इतना डिले हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं प्रभा जी, जरूर चलिए रही होंगी। चलिए आप ये विपक्ष जो को रहा मत इसमें मानिए, रहा है, आप हमें तो मत मानिए, ये लेकिन बहुत अभी सारी जल्दी ही चीजें, मुझे लगता है समस्या ये समाधान निकल प्रभा आएगा जी इसका, आपने और सब चीजें आश्वस्त रहना सुनी, चाहिए। हम किसी को कोट नहीं कर रहे हैं मैडम, आपके सामने खुद वो शख्स बैठे हुए हैं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने पॉइंट वाइज बताया है कि न यहाँ पर वन विभाग का कोई मैटर है, न यहाँ जियोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जियोलॉजिस्ट यहाँ पर कई प्रकार के आ चुके हैं, 9 बार जियोलॉजिस्ट का विजिट हो चुका है वहां पर क्षेत्र में और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, किसी प्रकार का कोई और ग्लिच नहीं है यहाँ पर, तो और क्या समस्या हो सकती है वो हम जानना चाहेंगे। सनवाल जी, हम चाहेंगे कि अगर कोई और ग्लिच अधिकारियों की तरफ से बताया गया हो कि ये एक कमी है जो दूर करने में परेशानी हो रही है तो आप बता दीजिए। मैडम, मैं ये कह रहा था कि इसके 2 अलाइनमेंट पर हम सहमत हैं। 2010 वाले पर यदि वो सड़क बनाते हैं तो भी सहमत है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव रिपोर्ट है जियोलॉजिस्ट की। 2019 वाले पर बनाते हैं तो उसमें भी सहमत है, क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव रिपोर्ट है। अब जानबूझ करके डिपार्टमेंट ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 2017 में दिखा दिया हमारे गांव तक सड़क, इनके वेबसाइट पर वो दर्ज है कि उन्होंने 23 किलोमीटर सड़क तब बना दी, इनके वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज है कि इन्होंने 23 किलोमीटर सड़क बना दी और 23 किलोमीटर पर हमारा गांव है। यदि 2017 में वो कागज वाली सड़क यदि जमीन में बन गई होती तो हम लोग 2017 में जो रोड से कनेक्ट हो जाते। यदि कोर्ट के आदेश के अनुसार ये 2019 नवंबर तक सड़क बना देते तो तब भी हम कनेक्ट हो जाते, लेकिन ये सब कुछ कागजों में हुआ और यहाँ कोई समस्या नहीं। समस्या सिर्फ ये है कि डिपार्टमेंट ने कुछ गड़बड़ियां की, उसको ना सरकार देखना चाहती, ना डिपार्टमेंट देखना चाहता, ना कोई देखना चाहता, और उस पे लीपा पोती करने के लिए ये डिले हो रही, जिसका दंड हम भुगत रहे हैं। प्रभा जी, जवाब दीजिए इस बात का। जी दिव्या जी, अभी मैं अपने वहां से भाइयों की बात सुन रही थी, तो फिर भी अब मैं इनको यही कहूंगी कि आज वहाँ के जो जिलाधिकारी है वो संज्ञान उन्होंने लिया है, जो इन्होंने बताए हैं अभी की 2 जगह से इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, और तो मुझे लगता है कि वो जो 2 समाधान निकले हैं सड़क के उन पर ही काम किया जाएगा और उसी को आधार बनाकर आगे का रास्ता जो सड़क पक्की करने का है उसी पर संज्ञान लेते हुए उन परिस्थितियों को ही ध्यान में रखा जाएगा, ताकि जो समस्या हम बता रहे हैं कि ये वाली टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है तो वो भविष्य में वो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि वो दोनों रिपोर्ट इन्होंने बताई है अभी कि वो सर्वे में बिल्कुल सही आई है। तो अब मुझे ये लगता है कि बहुत जल्दी ही समाधान इसका हो जाएगा इस विषय का, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात चली गई है और उन्होंने खुद बताया भी है कि ये 2 रिपोर्ट सही है और बाकी 2 रिपोर्ट में शायद वो भी बता रहे हैं कि जो आए थे वहाँ पे विभागीय मैडम, आप हमारे चैनल की बात कर रहे हैं तो न जाने कितनी बार अपने खास कार्यक्रम कब बदलेगी तस्वीर के माध्यम से हम ये मुद्दा उठा चुके हैं, वहाँ के ग्रामीणों की बात करवा चुके हैं, उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं हुआ। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कोशिश जो ऐसी लगातार जारी रहेगी तो संज्ञान में बहुत जल्दी वहाँ ग्रामीणों को खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि उसका समाधान जो उन्होंने खुद भी बताया है कि 2 रिपोर्ट उनकी सही है, अगर बीच में कहीं कोई समस्याएं थी तो उनको नहीं देख के जो अब उन्होंने 2 बताए हैं कि वहां से इनको कनेक्टिविटी मिल सकती है, अगर वहां पे कुछ समस्याएं भी रोड को जोड़ने में हो सकती है तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इसका समाधान जल्दी ही निकल आएगा और माननीय मुख्यमंत्री भी खुद इसमें आगे आए हैं तो उनको बहुत जल्दी ही खुशखबरी इस विषय पर मिलेगी। प्रभा जी, एक सवाल पूछना था आपसे। बहुत शॉर्ट में प्रभा जी, ग्रामीणों ने एक ध्यान आकर्षित करा है कि कागजों में 23 किलोमीटर तक की सड़क दर्शाई गई है 2017 में 23 किलोमीटर में सड़क दर्शाई गई है और 23 किलोमीटर में डुमू गांव पड़ता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि कागजों की हेरा फेरी या सड़कों का जो भ्रष्टाचार है सड़क बनाने का वो उजागर होता है।
अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, कागजों में डुमुक गांव तक दिखाया जा रहा है, तो क्या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? आप ये आश्वस्त कर दीजिए जनता को। देखिए दीपक रावत जी, सरकार तो कार्रवाई करती है और आज तक भी आपने देखा होगा कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार कहीं भी की लिख बात के कर पाया रहे जाता हैं, है, उसके बारे में बात उसके करिए खिलाफ प्रभा जी। अधिकारी, उसके उनको खिलाफ आश्वस्त कर सरकार ने दीजिए जनता संज्ञान को। लिया है। लेकिन आप ये बताइए, आप हमेशा कहते हैं क्षेत्रीय दल है, आज क्षेत्रीय दल कहाँ गायब है? आप राष्ट्रीय अरे ठीक है, आप चलिए ये- आज एचएनएन ने ये मुहिम छेड़ी है। आज विपक्ष की बात मत करिए मैडम, आज ना आरोप विपक्ष पे है ना सत्ता पक्ष पे, हम जवाब मांग रहे हैं। एचएनएन की मुहिम है ये और हम उम्मीद करते हैं। प्रभा जी, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क का पैसा ऐसे उठा बहस रही करके है। कुछ नहीं होगा सर, बहसबाजी का नतीजा कुछ नहीं होता है। ठीक है गाँव और ग्रामीण कह रहे हैं। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट, मेरे पास समय की कमी है प्रभा जी, मेरे पास समय की कमी है। प्रभा जी, सड़क का पैसा भारतीय जनता पार्टी खा चुकी है, स्वीकार करिए ना। आप दोनों की बातें ना ग्रामीणों तक पहुंच रही है, ना हमारे पैनल में बैठे हुए उन प्रदर्शनकारियों तक जो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोग शांति से डिस्कशन कर सकते हैं, मेरे पास समय की कमी है। मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। प्रभा जी, आपसे शुरू करूंगी। क्या आश्वासन, एक ठोस आश्वासन, महज आश्वासन से इस बार काम नहीं चलने वाला, ये ग्रामीण भी बोल रहे हैं, कोई ठोस आश्वासन दीजिए इस बार। जी दिव्या जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी, हमारे भाई वहाँ बहनें सभी वहाँ पर बैठी हैं, कि निश्चित रूप से ये जो उनकी सड़क की समस्या है, ये हमारी प्राथमिक सब लोगों की समस्या होती है। सड़क, बिजली, पानी, तो बिजली पानी हमारा हम कह सकते हैं किया है, लेकिन जो सड़क का मुद्दा है निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही समस्या भी है और ये मिलनी चाहिए, उनका मूलभूत ये अधिकार भी है। तो जिस हिसाब से ये समस्या अब संज्ञान में आ गई है और उसका सर्वे हो गया है, उन्होंने बताया भी है कि इससे पहले के जो 2 सर्वे है उनमें पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई है वहाँ की। तो मैं जिलाधिकारी वहाँ पे अब गए भी हैं और मुझे लगता है 1-2 दिन में फिर वो वहाँ पर जाएंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे और निश्चित तौर पर उनकी जो समस्या का भी होगा और उनको सड़क की खुशखबरी भी बहुत जल्दी मिलेगी। ठीक है, वीरेंद्र रावत जी, सर फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। नहीं, जो वहाँ के ग्रामीणों ने संदेह व्यक्त किया है कि सड़क थोड़ी बनी थी और जो बात कही है, तो उस पर मैं प्रभा जी से सवाल पूछना चाहता हूँ, उस पर वो क्या आश्वासन देना चाहते हैं? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और दूसरी बात कि जल्द से जल्द सड़क मैं ग्रामीणों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम उनके साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं और जब तक सड़क नहीं बनेगी कांग्रेस आपके साथ है और कांग्रेस इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में आंदोलित करने का काम करेगी। बिल्कुल, दीपक रावत जी फाइनल कमेंट। देखिए, राजनीति के लिए और भी सारे मुद्दे हैं जिसमें हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन ये जो समस्या है, जो इस ठिठुरती ठंड में हमारे यहाँ के प्रदेश के वासी अगर इस तरह की आंदोलित करते रहे और वही मामूली एक सड़क के लिए, हमने सुना था कि विकास जो है वो सड़क के रास्ते आता है। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि नल के रास्ते भी विकास आता है। तो अगर ये विकास का रास्ता उनके गांव तक, डुमुक गांव तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी अगर समर्थ होती है, क्योंकि वर्तमान में उन्हीं की सरकार है, तो यूकेडी इसका स्वागत करेगी। लेकिन खाली राजनीति के लिए यूकेडी को दोष देना, कांग्रेस को दोष देना या ग्रामीणों को दोष देना, सर्वप्रथम अगर ये लेट लतीफी का भ्रष्टाचार का मामला आप समझ में आ रहा है, क्योंकि कागजों में जब आप एक बार रोड दिखा चुके हो तो आप दोबारा कैसे बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं पर समस्या है। पर अब अगर ग्रामीण आंदोलित हैं तो हम चाहेंगे कि सरकार तुरंत इसका संज्ञान ले और तुरंत इस रोड को यथाशीघ्र बनाने का कार्य करें। बिल्कुल, सनवाल जी, मैं आपका सभी लोगों के बिहाफ पे फाइनल कमेंट चाहूंगी। आखिरी संदेश आप सरकार और प्रशासन को क्या देना चाहेंगे अपनी ओर से? सरकार से हमारे 2 टूक है कि यदि सड़क नहीं बना सकती तो हमारे लिए विस्थापन कर दीजिए। वहाँ जिस गांव में सरकार सड़क नहीं पहुंचा सकती वहां रहना कौन चाहेगा, कौन रहेगा इस जमाने में? तो या तो सड़क शीघ्र पहुंचाए, हमारे आगे से मशीन जाए, पीछे से हम भी आंदोलन तोड़ करके चलते हैं, अन्यथा हमारा विस्थापन कर दीजिए। उस गांव में रहना जहां सरकार सड़क नहीं पहुंचा सकती वहां रहना कोई नहीं चाहता, तो हम भी नहीं रहना चाहते वहां। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने खुद सुना, ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो पिछले 22 दिनों से, और ये 22 दिनों का महज आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुका है। 2008 में ये सड़क स्वीकृत की गई थी, लेकिन हाल ये है कि अलाइनमेंट का बहाना दिया जा रहा है। सभी रिपोर्ट्स जियोलॉजिकली करेक्ट हैं, उनको रेक्टिफाई कर लिया गया है, लेकिन वजह क्या है कि इन ग्रामीणों को आज तक सड़क नहीं मिल पाई है। 2 टूक इन ग्रामीणों ने कही है कि अगर सड़क नहीं है तो विस्थापन कर दीजिए, वरना हम ऐसे गांव में नहीं रह सकते जहां सड़क नहीं है, पलायन होना निश्चित है। और वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब मशीनरी आएगी, सड़क कटिंग